अयोध्या में उत्सव का माहौल है। राज तिलक की तैयारियां अपने चरम पर है। पर राजमहल में एक कक्ष में कुछ ऐसा घट रहा है जो एक उत्सव की दिशा बदल सकता है। इतनी क्रूर मत बनो कैकेयी। राम 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 तेरा ही पुत्र है। अपने हाथ को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा कैकेयी। फिर खुद को एक विधवा ही समझना कैकेयी। विधवा ही समझना कैकेयी। राम राम मैं राम की सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आदेश है? क्या है पिताश्री? जिनकी एक हुंकार से दुश्मनों के दिल दह जाते हैं, ऐसे वीर पिता उदास हैं, उनकी आंखों में आंसू। माता, पिताजी को क्या कष्ट है? आप स्वस्थ नहीं दिखते। मैं आपके लिए राजवैद्य को बुलाऊं? श्री राम, इनकी जो पीड़ा है इसकी औषधि का निवारण किसी वैद्य के पास भी नहीं है। श्री राम, इन्हें जो रोग है इसकी औषधि तुम्हारे पास है। मेरे पास? परंतु इनका रोग क्या है? इनका रोग पुत्र प्रेम है राम। माता, हर पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, लेकिन वो प्रेम तो वो तब कहलाता है जब वो धर्म के विरुद्ध हो। माता, हमारे धर्मात्मा पिता के लिए आपके वचन, आपके स्नेह से उचित नहीं। पिताश्री, आप पर ये व्याकुलता शोभा नहीं देती। आप निसंकोच ही मुझसे अपने हृदय की बात कहिए। आपके एक संकेत मात्र से मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते बनवा दूंगा। महादेव की सौगंध, आपके मुख से निकले हुए हर शब्द महादेव की शब्द मानकर उनका पालन करूंगा। आप निसंकोच होकर मुझसे अपने हृदय की बात करिए। पिताश्री, माता, पिताश्री कुछ नहीं कहते। आप ही के कष्ट का कारण बताइए और उसका निवारण नहीं। मैं तुम्हें बता तो दूं राम, लेकिन मुझे संदेह है कि तुम भी तुम्हारे आदर्श पिता की तरह अपने वचनों से मुकर जाओगे। माता, आप मुझ पर संदेह कर रही हैं। जिस लाल को आपने बचपन से अपनी गोद में खिलाया है, आप उस पर संदेह कर रही हैं। मैंने निसंकोच ही बहुत घोर अपराध किया है, जिससे मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते, मेरी माता मुझ पर संदेह करती है। मुझसे घोर अपराध हुआ। माता, मुझ पर दया कीजिए। मुझसे पिताश्री की व्याकुलता देखी नहीं जाती। अब मुझे इनके कष्ट का कारण बताइए माता। अब राम तुम कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी और उसी से प्रसन्न होकर महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे और आज सही समय जानकर मैंने उन दोनों वचनों को मान लिया है। अब बात यह है, महाराज को दुविधा यह है कि अगर उन दोनों वचनों का पालन करते हैं तो उनके प्रिय पुत्र के साथ अन्याय होगा और अगर नहीं करते तो रघुकुल के नाम पे धब्बा लग जाएगा। और दोनों वर क्या है मां? मेरा पहला वर था तुम्हारी जगह भरत का राज अभिषेक हो और दूसरा वर तुम 14 साल तक मुनियों की तरह तपस्वी के वेश में वन में रहो। यही मेरे 2 वर थे राम। बस इतनी सी बात के लिए इतना विवाद? ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे माता और पिता की सेवा करने का ऐसा अवसर मिला। ये तो बड़े
को तो राजगद्दी देने के लिए मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। और रही बात वनगमन की, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पुराने जन्मों की कोई पुण्य जाग उठे कि मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है जहां अनेक ऋषि मुनियों का साथ कर सकूंगा, जिनके तेज मात्र से तीनों लोक प्रकाशमान रहता है। माता, मेरा तो चंगोर से कल्याण हो गया। पिताश्री की आज्ञा का पालन, माता की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और उनके दर्शन से मेरा कल्याण, मैं तो ध्यान हो गया माता। पर दुख मुझे इस बात का है कि पिताश्री ने इस छोटी सी बात के लिए इतनी भारी पीड़ा उठाई। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से वन जाने की आज्ञा लेकर वन जाने से पूर्व आपकी चरण वंदना के लिए अभी आता हूँ। पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी आज्ञा का पालन करके मैं खुद को धन्य पा सकूं। एक मार्ग चुना गया है। अब यह समाचार महल के हर कोने तक पहुंचेगा और सबसे कठिन होगा एक मां तक पहुंचाना। वर्ष का वनवास, ये तू क्या कह रहा है राम? मुझे तो तेरे शब्दों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है राम। माता पिताश्री की यही आज्ञा है। और माता की आज्ञा का क्या राम? पिता के साथ साथ माता की आज्ञा भी जरूरी होती है। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा राम। अगर तू गया तो एक बछड़े से बिछड़ी हुई गैया की तरह मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगी राम। मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगी राम। मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगी। नहीं माँ, आप मेरे साथ में नहीं चल सकेंगी। आर्यगानी का यह आदर्श नहीं है माँ। आर्यगानी का यह आदर्श नहीं माँ। आप मुझे वन जाने की आज्ञा दें। पहले सुहाग फिर संतान, आर्य नारी का यही कर्तव्य रहा है। उनकी पति ही उनकी गति है।
मेरे धर्मात्मा पिता को छोड़कर आप मुझे वन जाने, आप मेरे साथ वन नहीं चल सकेंगी माँ। 14 वर्ष पूरे होते ही, वनवास पूरा करते ही मैं आपकी सेवा में पुनः लौट आऊंगा माँ। 14 वर्ष होते ही कितने में माँ? इतनी सहजता से तू कह रहा है 14 वर्ष राम, इतनी सहजता से। पर सच तो ये है राम, मैं तेरे विरह में एक पल भी नहीं जी सकती राम, एक पल भी नहीं जी सकती। सीते, तुम्हें अनुमान नहीं सीते, जो पैर कभी मुलायम मखमल के नीचे पड़े नहीं, दुर्गम वन के कंकड़ और कांटों से भरे रास्ते पर वो कैसे चल सकेंगे? वन में भीषण अग्नि, ताप, जानवर, सर्प, बिच्छू, इनके साथ अनेकों भयानक राक्षस, इनके साथ तुम कैसे रह सकोगे? जहाँ मेरे नाथ हैं, वहाँ मुझे किसी का भय कैसे हो सकता है? मुझे भी अपने साथ ले चलिए स्वामी। सीते पुत्र वधू का यही कर्तव्य है कि वो घर के सदस्यों की सेवा करे। तुम्हें वन नहीं, तुम्हें घर रहकर परिवार को संभालना होगा सीते, यही तुम्हारा कर्तव्य है। हे आदिश्रेष्ठ, मुझे भी अपने स्त्री धर्म का पालन करने दीजिए। आप तो जानते हैं, स्त्री का सर्वस्व उसका पति ही होता है। पति के बिना उसकी कहीं गति नहीं। अगर आप मुझे अपने साथ वहाँ ले जाना नहीं चाहते, तो आपको एक दिन और रुकना पड़ जाएगा। ऐसा मेरी चिता को अग्नि खोल देगा। सीते, सीते, राम, मुझे भी अपने साथ ले चलिए राम, स्वामी। कुछ क्षण पहले तू मुझे भारतीय नारी का कर्तव्य समझा रहा था, अब वो धर्म सीता के लिए अलग कैसे हो सकता है राम? माँ, वनवास स्त्रियों के लिए नहीं है माँ, वनवास स्त्रियों के लिए नहीं है। मेरे ऊपर ये जो धर्म संकट फिर से समझिए। भैया, जो मैंने सुना क्या वो सच है? कैके के कहने पर महाराज ने आपको दिया हुआ राज उस भरत को दे दिया। लक्ष्मण, माता कैकेयी को कैकेयी कहकर कब से पुकारना सीख गए? वो आपके लिए माता होगी, उस कुल घातिनी को मैं माता नहीं मानता। लक्ष्मण, क्या लगा महाराज को? क्या लगा? राम सरल है, जो बोलेंगे वो मान लेगा। क्या लगा था महाराज को? कदाचित वो भूल गए कि राम के नाम पे मर मिटने वाले अभी जीवित हैं। वो ये अन्याय कभी होने नहीं देंगे। भैया, अगर मुझे बोलने नहीं दिया गया तो मेरे शस्त्र बोलेंगे। लक्ष्मण, और मेरे शब्द सिर्फ एक ही बात जानते हैं, अन्याय का विरोध और अपराधी को दंड, चाहे वो भाई हो चाहे वो पिता हो। वाह वाह, क्या आदर्श स्थापित किया है। तुम पिताश्री पर शस्त्र उठाओगे, यही है तुम्हारे वीरता की पहचान? धिक्कार है लक्ष्मण, सिर्फ शस्त्र उठाने को वीरता नहीं कहते मेरे भाई। कभी कभी शस्त्र ना उठाना परम वीरता की निशानी होती है। भैया, तो क्या जो माता कैकेयी कर रही है वो सच है, वो सही है? मैं तो माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता। बचपन से आज तक उन्होंने हमें कितना स्नेह और दुलार दिया है। वो तो करुणा की मूर्ति है। मैं माता को दोषी नहीं मानता। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जो करुणा की मूर्ति है वो एक दिन में पत्थर की मूर्ति कैसे बन गई? लक्ष्मण, संसार में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो मनुष्य के समझ में नहीं आती। अचानक एक दिन भूकंप आता है और मानव जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे मुश्किल समय में हमें किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे अपने कर्मों के फलस्वरूप का प्रारब्ध मानकर उसे भोगना चाहिए, उसे अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए।
यही हमारा धर्म है, उसे अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है भैया, ठीक है। अगर आपके प्रारब्ध में बन जाना लिखा है तो लक्ष्मण के प्रारब्ध में भी यही होगा। नहीं लक्ष्मण नहीं, वन जाने का आदेश मुझे है, तुझे नहीं मेरे भाई। मैं आपसे अलग कब से हो गया भैया? आप ही तो कहते थे कि जहां राम है वहां लक्ष्मण है। लक्ष्मण तो आपकी दूसरी अंतरात्मा है। मेरे क्रोध का मुझे दंड मत दीजिए भैया, मुझे ले चलिए, मुझे ले चलिए भैया। मेरे भाई नहीं, मेरे भाई रहा है। इसी बीच अयोध्या से दूर भरत अपने नानीहाल कई देश से लौट रहे हैं, पूरी तरह अनजान यहाँ घट रही घटनाओं से। अब वह उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ इस वियोग का सबसे गहरा असर है। माँ, ये आपने कैसे वस्त्र पहने माँ? माँ का आभूषण का माँ, बताइए ना माँ। माँ, आपकी माँ की सुहाग कहाँ है माँ? बताइए माँ। माँ, पिताश्री कहाँ है माँ? माँ बताइए माँ, कैसे कौन कर रही है? माँ, मेरा बेटे तुम जा रहे हैं, बताइए कहाँ है पिताश्री? भरत तुम्हारे महात्मा सत्यनिष्ठ पिता परम धाम से लाए। नहीं माँ, पिताश्री, माँ अब क्या बोल रहे हो माँ? कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि पिताश्री के अंतिम समय पर मैं उनके पास नहीं रह पाया। ऐसा क्या हुआ था पिताश्री को कि उनको इतना जल्दी शरीर त्यागना पड़ा? बताइए माँ, बताइए। आप यहीं पे थे, भैया राम थे यहीं पे, बस मैं और शत्रुघ्न नहीं थे। पर माँ बताइए क्या हो गया था पिताश्री को? माँ बताइए। भरत, उनके अंतिम शब्द थे, हे राम, हे राम, हे राम। हे राम, मतलब भैया राम ही नहीं थे? कहाँ थे माँ भैया? भरत, तुम नहीं जानते तुम्हारे अनुपस्थिति में यहाँ पे क्या क्या खेल खेला गया है। महारानी कौशल्या ने अपने आप को राजमाता बनने के लिए राम का राज्याभिषेक सुनिश्चित कर दिया, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा अन्याय कैसे होने दे सकती हूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो भला हुआ उस मंथरा का जिसने मेरे 2 वचनों को याद दिलाया, और भरत, वही वचन के लिए मैंने वो 2 वचन मांग लिए। पहले वचन में मैंने राम की जगह तेरे लिए राज्याभिषेक मांग लिया। नहीं माँ, नहीं। और दूसरे वचन में तुझे कोई विरोध ना हो, इसलिए मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास, और लक्ष्मण और सीता भी उसी के साथ चले गए। देख भरत, तुम वीर पुरुषों का हमेशा रोना शोभा नहीं करता।
हम सभी को दुख है महाराज दशरथ के परलोक धाम सुधारने का, बट अब ये अयोध्या तुम्हारी है। ये विशाल अयोध्या का राज वीर पुत्र की तरह संभालो महाराज भरत। ये मैंने जो भी कुछ किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। मेरे भले के लिए? भला? अरे तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इससे अच्छा होता कि मेरी हत्या कर दी थी जब मैंने जन्म लिया था, ताकि आज मुझे ये नौबत नहीं दिखना पड़ता। ऐसे कुकर्म किया तूने, पूरा परिवार को जला दिया। ऐसे क्या किया था उन्होंने कि तूने ऐसा षड्यंत्र रचाया? मेरा दुर्भाग्य तो देखो, रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला और महाराज दशरथ जैसे पिता, भैया राम जैसे भाई, और तेरे जैसे पापी नहीं, जिसके गर्भ से मुझे जन्म लेना पड़ा। अरे भैया राम की गुणगान तो अखिल वेद करता है, सारे वेदों हर एक श्लोक बस भैया राम का गुणगान करते हैं। और तूने ऐसे चरित्रवान मेरे भैया राम को वनवास भेज दिया। आज से मैं तेरा पुत्र नहीं, ताकि तू मेरी मां है। मैं समस्त अयोध्यावासी को साक्षी मानकर कहता हूं कि ये दशरथ नंदन भरत आज कैकेयी का परित्याग करता है। कैकेयी का परित्याग करता है। रहने इस पहाड़ में जीने अपनी जिंदगी अकेले बिना तेरे पुत्रों के साथ। भरत मैं गया वनवास। भरत 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 दुखी होकर अपनी माता का त्याग कर देते हैं। अयोध्या में सभी उन पर षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह कर रहे होते हैं। इसी बीच वे कौशल्या माता से मिलने जाते हैं। आपका पुत्र मां तू आ गया भरत, तू तो राजा बन गया है ना, अकेली राजमाता। भरत, क्या कोई मेरी बात नहीं सुनता? भरत, कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैंने कहा कि मुझे मेरे राम के पास ले चलो, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। भरत, कोई मेरी बात नहीं सुनता। नहीं मां, तू राजा है भरत। नहीं मां, मैं राजा नहीं हूँ। तू आज्ञा देगा अपनी सेना को कि मुझे राम के पास छोड़ा है। भरत, तू आज्ञा दे देना अपनी सेना को। मां, मैं राजा नहीं हूँ मां। अब मुझे राजा बोलिए मत मां। राजा बोलने का तो बस है राम का, बस वही योग्य है। हाँ, मैं पहले से ही तो आत्मग्लानि में हूँ, पर आप मुझे राजा बोल रहे हो। माँ, मैं वादा करता हूँ माँ, आपका पुत्र भरत वादा करता हूँ कि मैं सबके साथ, सब अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट जाकर
सबके हृदय में एक ही भाव है और अब वे उस स्थान के समीप पहुंच चुके हैं जहां राम, सीता और लक्ष्मण निवास कर रहे हैं। भैया भैया वो आ गया, भरत आ गया भैया। राज पागल भी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। यहाँ भी हमें जेल में नहीं रहने देगा भैया। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा आज मैं। राजपद का प्रमाण साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार खटाई की एक बूंद क्षीर सागर के दूध को नहीं काट सकती, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज भी मेरे भरत को दे दिया जाए, फिर भी उसके मन में राजपद नहीं हो सकता। भरत के मन में राजपद नहीं हो सकता। भरत मेरे भाई, आज ही भरत हम किस लिए कर आए नहीं, आपका भाई नहीं भैया, मैं आपका शत्रु निकला मैं। आज मेरे कारण आप भैया सीता और मेरा भाई लक्ष्मण इस वेश में है। आप कहा वो राम जो अयोध्यापुरी में अनेक अनेक विभूषण से सुसज्जित होते थे, कहा वो राम जिनके नीचे सैकड़ों नौकर रहते थे, और आज वही राम एक तपस्वी की तरह इस वनवास में चरण कर रहे हैं। और भाभी, आपका मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, जिसको अयोध्यापुरी की महारानी बनना चाहिए था, आज उस मेरे कारण आप एक तपस्वी बनी। भाभी क्षमा कीजिए इस तुच्छ जीव को। और रही बात लक्ष्मण की, मेरे भाई क्षमा कर देना। नहीं भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, मेरे मन में आपके लिए द्वेष आया है। मैं आपके पास चलाने वाला था। अरे पगले, उठाया था तो चला क्यों नहीं गया? मारा तो अच्छा होता। इधर आके मैं अपना इस गंदा मुंह तो नहीं दिखाता भैया राम के सामने। तुम बिना मतलब के अपने मन में ग्लानि कर रहा है मेरे भाई। मैं सच कहता हूँ भरत, तेरे जैसा भाई न इस धरती पर कभी हुआ है ना होगा। तूने संकोच ही ग्लानि कर रहा है मेरे भाई। मैं तो तुझे देख कर अति प्रसन्न हूँ। ये बता, तू सब कुछ छोड़ के अयोध्या छोड़ के यहाँ क्यों आ गया? माताएं कैसे गए, पिताश्री कैसे गए, मेरी अयोध्या कैसे गए? पिताश्री कैसे गए? पिताश्री कैसे गए? क्या हुआ भरत? मेरे मन की संसार है भरत। भैया पिताश्री, हम सबको छोड़कर क्या हुआ पिताश्री को? परलोक सिधार गए। हाँ भैया, अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। हो चुका है, भावनाएं उमड़ रही हैं। गुरु
दृष्टि अब एक ही बात पर टिकी है कि इस परिस्थिति में धर्म का मार्ग क्या होगा। ऋतिक प्रभु, हरे कृष्ण। प्लीज निश्चित जानते हो मैडम तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं। यहाँ उपस्थित हम सभी उस प्रार्थना को समर्थन करना चाहते हैं। भरत, तुम्हारा भाई करुणा सिंधु है, तुम अपनी बात उनसे निसंकोच और कर सकते हो। और मंडली है गुरु वशिष्ठ, महाराज जनक और प्रभु राम, मैया सीता और समस्त अयोध्यावासी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज ये भरत सब अयोध्यावासियों के सामने स्वीकार करता है कि महारानी कैकेयी ने अंतरा से मिलकर षड्यंत्र रचा था और अयोध्या का सिंहासन मुझे दिखाया गया था, जिसका मैं कभी योग्य ही नहीं रहा। और आज इसी इच्छा से दिन मांगने के लिए आया था भैया राम के चरणों में, भैया वापस आ जाइए। पूरी अयोध्या आपकी विग्रह में तड़प रही है, आ जाइए भैया। तुम व्यर्थ नहीं कर रहे हो मेरे भाई। भगवान शंकर को साक्षी मानकर मैं कहता हूँ कि तीनों काल और तीनों लोकों में तुझ जैसा धर्मात्मा पुरुष न कभी हुआ है और न होगा। तू व्यर्थ ग्लानि कर रहा मेरे भाई। तनिक के विचारों से ऊपर उठकर विचार कर मेरे भाई। हमारे धर्मात्मा पिता जिन्होंने अपने वचन के लिए न सिर्फ मुझे त्याग दिया, लेकिन उस वचन की पूर्ति के लिए मुझे त्यागने के दुख में स्वयं अपने प्राण त्याग दिए। क्या उनके वचन की पूर्ति की रक्षा करना हम चारों भाइयों का धर्म नहीं है? क्या यही हमारा कर्तव्य नहीं है? हमारे पूर्वजों की तो सदा यही परंपरा चली आई है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे धर्मात्मा पिता ने हमें यही आदेश दिया था कि उनका एक पुत्र वन में रहे और दूसरा पुत्र अयोध्या का राज संभाले। उनके वचन की पूर्ति के लिए हमें धर्म पालन करने दो। तो ठीक है भैया, ठीक है। अगर पिताजी का इच्छा है कि उनके पुत्र एक पुत्र वनवास में होना चाहिए, तो मैं रह दूंगा भैया। आप अयोध्या चले जाना, इसके कारण अयोध्यावासी भी पूरा खुश रहेंगे। और यह आपका दास भरत यही बेतपस्या करके आपकी चिंतन में सेवा करता रहेगा भैया। हे भरत, धन व्यापार नहीं होता जिसकी अपनी अनुकूलता के साथ आदान प्रदान किया जा सके। धर्म अत्यंत कठोर एवं व्यक्तिगत होता है। जिसका जो धर्म है उसे ही पालन करना होगा भरत। यही धर्म है। भैया, मैं आपके साथ वाद विवाद नहीं कर सकता। जब हम बचपन में दोनों खेलते थे तो कई बार मैं हार जाता था, लेकिन आप अपने आप अपना हार मान लेते थे
ताकि मैं जीत जाऊं, ताकि मैं खुश रहूं। भैया भैया मेरे भाई, आज भी मैं वही आपका छोटा भाई भरत हो गया। हार मान लीजिए, हार मान कर आ जाइए भैया। मेरे भाई, तेरे लिए तो मैं जन्म जन्मांतर तक हार मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज जो तुम मांग रहा है उससे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा मेरे भाई। मेरी व्याकुलता समझ मेरे भाई। तो ठीक है भैया, आप अपना धर्म निभाइए, मैं भी अपना धर्म निभाता हूँ। मैं भी इसी मन में 14 साल इधर बैठ के तपस्या करके अपना शरीर त्याग दूंगा। हाँ भैया, मैं इधर ही रहूंगा। भरत, तू क्या कह रहे है भरत? तुझे तो मेरे भी उम्र लग जाए। गुरुदेव, भरत प्रेम में पहरा भरत, आप मेरे कष्ट का, आप मेरे व्याकुलता का निवारण कीजिए गुरुदेव। आप ही कुछ निर्णय कीजिए गुरुदेव। इसे समझाइए, इस पगले को समझाइए गुरुदेव, समझाइए। हे राम, हे भरत, दोनों भाई का प्रेम थे जिस ब्रह्म ऋषि को भी कोप में डाल रहा है। भरत जनक, दोनों परिवारों में भारत दर्शन के बाद आप ही श्रेष्ठ। आपका निर्णय सबको मान्य होगा। कृपया आप आपकी बुद्धि, विवेक और ज्ञान से हम सबको मार्गदर्शन करिए। श्री राम और भरत, इन दोनों में कौन महान है ये तो स्वयं ब्रह्मा भी निर्णय नहीं कर सकते। दोनों की प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा है। कितने ही इतिहास के अंदर राज्य को पाने के लिए लड़ाई हुई है और होती रहेंगी, परंतु प्रेम और त्याग की इस लड़ाई, इस द्वंद्व को ना ही किसी ने देखा है तो ना ही कोई भविष्य में देखेगा। श्री राम, तुम्हारे धर्म के प्रति निष्ठा देखे तो स्वयं देवता लोग भी तुम्हारी वंदना करते होंगे। धर्म तो एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा कवच है जो हम सबको बांधे रखता है, जो हमारी रक्षा करता है। धर्म से परे कुछ नहीं है, परंतु प्रेम तो एक ऐसी रीत है जो धर्म की मर्यादा में रहती है, धर्म से परे हो जाती है। ये प्रेम ही तो है जो इस लोक के इंसान को परलोक के भगवान से जोड़ देता है, और वो भगवान अपने भक्ति की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, अपने भक्तों को देने के लिए हमेशा आनंद पाते हैं। उस प्रेम के आगे धर्म भी फीका पड़ जाता है। इस भरत का प्रेम तुम्हारे लिए निश्चल है राम, उसका तुम्हारे लिए अनन्य प्रेम है, इसीलिए आज भरत का पगड़ा भारी है और इसीलिए आज भरत की जीत होती है। लेकिन भरत, एक चीज का ध्यान रखना, प्रेम की कुछ नीतियां होती हैं। प्रेम के अंदर स्वामी को प्रसन्न करने के लिए अपना ये तुम्हें स्वयं ही निर्णय करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा प्रेम सही में तुम्हें समर्पण करने के लिए प्रेरित करता है तो जाओ स्वामी प्रभु राम के चरणों में जाके बैठो और उनसे प्रार्थना करो, उनसे पूछो उनको किस चीज में खुशी मिलती है, और जो वो बोले उसको अपना सेवा के रूप में स्वीकार करो। भरत, जाओ। भरत नहीं भरत, तुम्हारी जीत हुई है भरत, जीतने वाले नीचे नहीं बैठते। आज ये राम तुम्हारे प्रेम में हार गए। आज मैं तुम्हारे प्रेम में हार गया भरत। तुम मुझे जो राज्य की भेंट देने आए हो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। राम आएंगे। मैं तुम्हारे राज्य की भेंट स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुझसे भी एक विनती करता हूँ। हाँ भैया। कि पिताश्री की आज्ञा छूटी ना हो, इसलिए अगले 14 साल तक तू वो राज्य संभाले। 14 साल के बाद मैं लौट कर अपना राज्य तुझसे ले लूंगा भरत। मेरी विनती तुझे माननी होगी। 14 साल के लिए तो ठीक है भैया, जैसी आपकी ऐसा बता। भैया कुछ मांगो तो
इस भिक्षु को आप दे पाएंगे? पूछता क्या है पगली? माँ, मैं तुझे अपने प्राण भी दे दूं, क्या चाहिए तुझे? भैया, बोल भगत। आपके चरण पादुका भैया, आपके चरण पादुका, उस चरण पादुकाओं को मैं अयोध्या के राज्य सिंहासन के ऊपर रखे उनकी रोज पूजा करूंगा और सब अयोध्या वासियों को ये विश्वास दिलाऊंगा कि हमारे राजा प्रभु राम ही है। भैया, दीदी जी भैया आपके चरण पादुका। मैं तेरी एक इच्छा पूरी करूंगा लक्ष्मण। जीवन धन्य हो गया। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम।